नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो दोस्तों, हमने कैलेंडर के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा कि जो कैलेंडर होता है, जो पंचांग होता है, वो कहाँ से आया, किसने बनाया, और जो कैलेंडर इंडिया के अंदर चलता है उस कैलेंडर का नाम क्या था, और जो इंडिया में कैलेंडर चलता है वो किसने बनाया था। बहुत सारे सवाल थे दोस्तों। और इंडिया के अंदर कैलेंडर कब लागू हुआ था, किसने करवाया था, पोप ग्रेगरी कौन था, जूलियस सीजर कौन था, पहला प्राचीन जो कैलेंडर था वो किसकी देन था, जो वर्तमान जो कैलेंडर है वो किसकी देन है। दोस्तों, बहुत सारे सवाल थे जो हमने कैलेंडर के फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किए थे। तो आइए दोस्तों, आज कैलेंडर का जो सेकंड पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस पार्ट के अंदर जो भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो ज्यादातर दोस्तों एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। दोस्तों आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, बताना चाहता हूं कि स्टार्टिंग में जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो क्वेश्चन कहां से आते थे। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता था कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करता था, वो चार एग्जाम्पल देता था। जैसे उसने कहा 2020, 2040, इसी तरह 1940 और 1971। इस तरह से दोस्तों वो हमें चार ऑप्शन देता था और हमसे पूछता था कि इनमें से साधारण वर्ष कौन सा है। ऐसे दोस्तों जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था वो पूछा जाता था लीप वर्ष पर। जैसे 2021, 2020, 2022, इसी तरह 1971। तो दोस्तों इस तरह से वो चार एग्जाम्पल देता था और हमसे पूछता था कि बताइए इनमें से लीप वर्ष कौन सा है। ऐसे दोस्तों थर्ड जो टाइप था हमारा वो था साधारण वर्ष शताब्दी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना। साधारण वर्ष शताब्दी दोस्तों उस पर क्वेश्चन पूछता था। जैसे 800, 400, 1200 और 1100। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से बताइए कि साधारण वर्ष शताब्दी कौन सी होती है। और फोर्थ टाइप दोस्तों वो पूछता था लीप वर्ष शताब्दी, लीप वर्ष शताब्दी। और इसी तरह से आपको एग्जाम्पल देता था 1100, 1300, 2100 और आप दोस्तों 2400। इस तरह से वो चार एग्जाम्पल देके आपसे पूछता था लीप वर्ष शताब्दी कौन सी होती है। तो आइए दोस्तों ये चार के चार जो पार्ट हैं, साधारण वर्ष, लीप वर्ष, साधारण वर्ष शताब्दी और लीप वर्ष शताब्दी को आप कैसे बताओगे दोस्तों। तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले बात करता हूं साधारण वर्ष। तो दोस्तों साधारण वर्ष वैसे मैंने पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन यहां पर फिर बता देता हूं कि साधारण वर्ष को कैसे चेक करोगे दोस्तों। तो आपने क्या करना है, लास्ट के दो डिजिट दोस्तों ध्यान देना, जब भी आपने साधारण वर्ष या लीप वर्ष बताना हो तो लास्ट के दो डिजिट लिए इसको दोस्तों आप 4 से डिवाइड करना है। हमेशा 4 से डिवाइड करोगे। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद अगर वो प्रॉपर कैंसिल हो जाता है, जैसे देखो 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये प्रॉपर कैंसिल हो जाएगा, 40 को 4 से करोगे प्रॉपर कैंसिल हो जाएगा, 40 को 4 से प्रॉपर कैंसिल। ऐसे दोस्तों 71 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये प्रॉपर कैंसिल नहीं होगा। तो दोस्तों साधारण वर्ष कौन सा होता है, जिसके लास्ट के दो डिजिट 4 से प्रॉपर डिवाइड नहीं होते हैं, उसको तो बोलते हैं साधारण वर्ष। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा आंसर आएगा, जो 1971 वर्ष है, वो दोस्तों हमारा साधारण वर्ष होगा। ऐसे आइए दोस्तों लीप वर्ष कैसे चेक करोगे, वही काम फिर करना है। लास्ट के दो डिजिट ले लो, इसको 4 से डिवाइड करके देखो दोस्तों, जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, लास्ट के जो दो अंक होते हैं वो अगर 4 से प्रॉपर डिवाइड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों लीप वर्ष। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा ये सेकंड है 2020, ये 20 4 से
प्रॉपर डिवाइड हो रहा है दोस्तों, इसको हम बोलेंगे लीप वर्ष। तो आइए दोस्तों, अभी तक मैंने बताया कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष को आप कैसे चेक करोगे। साधारण वर्ष और लीप वर्ष के लिए क्या करना है, आपने लास्ट के 2 डिजिट ले लेने हैं दोस्तों साल के, और उसको 4 से डिवाइड करो। अगर वो प्रॉपर डिवाइड होता है तो आप क्या लिखोगे, लीप वर्ष बोलोगे। अगर वो प्रॉपर डिवाइड नहीं होता है तो आप उसको क्या बोलोगे, साधारण वर्ष बोलोगे। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं साधारण वर्ष शताब्दी और लीप वर्ष। शताब्दी क्या होती है, सेंचुरी क्या होती है। तो दोस्तों ये करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये शताब्दी क्या होती है, सेंचुरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या होती है। दोस्तों जब हम 100 सालों को आपस में मिला देते हैं तो 100 सालों को मिला के एक दोस्तों शताब्दी बनती है। इसलिए जो एक शताब्दी होती है वो 100 साल के बराबर होती है। जो हमारी एक शताब्दी होती है वो 100 सालों के बराबर होती है दोस्तों। क्या देखा कि 100 सालों को मिला के एक क्या बन जाती है दोस्तों, शताब्दी बन जाती है। ऐसे दोस्तों जैसे वर्ष होते हैं एक साल को यानी कि 12 महीनों को मिला के एक वर्ष बनता है, ऐसे ही 100 सालों को मिला के एक शताब्दी बनती है। तो दोस्तों हमने साधारण वर्ष और लीप वर्ष को चेक करना सीखा। अब साधारण वर्ष शताब्दी और साधारण लीप वर्ष शताब्दी कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपने क्या करना है, पूरे के पूरा लेना है दोस्तों, पूरी शताब्दी लेनी है। 800, 400, 1200, 1100, 2400, 2100। इसमें जब आप शताब्दी चेक करने जा रहे हो तो लास्ट के 2 डिजिट नहीं लेने, उसको कहीं 4 से डिवाइड कर दो। तो दोस्तों अब हमने साधारण वर्ष शताब्दी और लीप वर्ष शताब्दी को कैसे चेक करेंगे, वो चेक होगी दोस्तों, हम पूरे की पूरी ये शताब्दी को 400 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। अब 400 से अगर जो पूरे की पूरी शताब्दी जो 400 से पूरी भाग हो जाएगी उसको तो दोस्तों हम क्या बोलेंगे, लीप वर्ष शताब्दी। और जो 400 से पूरी भाग नहीं होती है उसको बोलेंगे साधारण वर्ष शताब्दी। तो आइए दोस्तों इस एग्जांपल को करते हैं। 800 को 4 से भाग किया, पूरा भाग हो गया। 400 को 400 से भाग किया, प्रॉपर डिवाइड हो गया। 1200 को 400 से डिवाइड किया, प्रॉपर डिवाइड हो गया। और 1100 को जब 400 से डिवाइड किया तो 1100 400 से प्रॉपर डिवाइड नहीं होता है, इसलिए तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1100। जो 1100 शताब्दी है ना दोस्तों वो हमारी साधारण वर्ष शताब्दी है। तो आइए दोस्तों अब लीप वर्ष शताब्दी पता चल ही गया होगा कि जो 400 से पूरी डिवाइड हो जाएगी वही हमारी होगी लीप वर्ष शताब्दी। तो 1100 को 400 से चेक करा, नहीं डिवाइड हुआ, तो 1100 हमारी साधारण वर्ष शताब्दी है। 1300 भी हमारी साधारण वर्ष शताब्दी है। 2100 भी हमारी साधारण वर्ष शताब्दी है। और जो 2400 है दोस्तों ये 400 से पूरा कैंसिल हो रहा है 6 पर, तो दोस्तों ये 2400 है वो हमारी लीप वर्ष शताब्दी है। तो दोस्तों ये 4 के 4 कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम के अंदर मिल सकते हैं, तो ये मैंने दोस्तों आपको डिटेल में बता दिए। तो दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है ध्यान से देखना। जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा दोस्तों उसको 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। तो आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है उसमें देखेंगे दोस्तों सेम मंथ और सेम ईयर। दोस्तों ध्यान से देखना, सेम मंथ सेम ईयर, ये दोस्तों कोई टाइप नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं जिससे आप क्या करोगे, कभी भी कैलेंडर पर क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैलेंडर पर जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने टाइप से आते हैं, जो टाइप पर क्वेश्चन आया उसको आप सोल्व कर सकते हो। तो ये टाइप है सेम मंथ सेम ईयर। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, महीना हमारा सेम होगा और ईयर भी हमारा सेम होगा, तब हम आंसर कैसे बताएंगे। तो दोस्तों एक एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा, आपको टॉपिक सारा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने जैसे क्वेश्चन लिया कि 2 जनवरी 2019 को
सोमवार था। मैंने क्या किया, माना कि 2 जनवरी 2019 को सोमवार था, तो बताइए 27 जनवरी 2019 को कौन सा वार होगा। ये लो दोस्तों, ये क्वेश्चन बन गया। वार बताने हैं दोस्तों, कौन सा वार होगा। एक बार अब देखो ध्यान से, सेम मंथ सेम ईयर, यानी कि जनवरी का जवाब आपसे जनवरी का ही आंसर पूछ लिया, जनवरी का ही दिया और जनवरी का ही आंसर पूछ लिया। ऐसे ही 2019 साल का ही दिया और 2019 का ही आपसे क्या पूछ लिया, आंसर पूछ लिया। दोस्तों इसको हम बोलेंगे सेम मंथ और सेम ईयर। आपको क्या करेगा, जैसे जनवरी महीने का ही आपको वार देगा और जनवरी महीने का ही आपसे नेक्स्ट आगे का वार पूछ सकता है दोस्तों। तो अब हम इसके आंसर तक कैसे पहुंचेंगे दोस्तों, इसको करने के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो हम वही कॉन्सेप्ट करेंगे जिसमें कम से कम टाइम हमारा लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा दोस्तों। तो देखो ध्यान से क्या करना है। पहला तो सिंपल मेथड है, जब आपको पता है कि 2 जनवरी को सोमवार है, 2 जनवरी को सोमवार है, तो जो नेक्स्ट सोमवार आएगा वो दोस्तों 7 दिन के बाद होता है, क्योंकि जो वीक होते हैं सप्ताह में, यानी कि जो सप्ताह में दिन होते हैं वो 7 ही होते हैं। तो 2 जनवरी को जब सोमवार है, 2 में 7 जोड़ दो, 9 को फिर सोमवार आएगा, 9 में फिर 7 जोड़ दो, 16 को फिर सोमवार आएगा, 16 में 7 जोड़ दो दोस्तों, 23 को फिर सोमवार आएगा, और इसी तरह 23 में 7 जोड़ दो, 30 को फिर सोमवार आएगा। लेकिन हमने उसने हमसे क्या पूछा है, 27 जनवरी को। तो दोस्तों 23 के बाद आप क्या करो, 27 तक चले जाओ, 23 के बाद 24, 25, 26 और 27। जब 23 को सोमवार है, 24 को मंगलवार, 25 को बुधवार और 26 को वीरवार और 27 को हमारा होगा शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे दोस्तों। तो एक तो दोस्तों ये तरीका होता है, हम वार बता सकते हैं सेम मंथ सेम ईयर में। और सेकंड जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आप एक और कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो। वो कॉन्सेप्ट क्या है, आप इन दोनों डेट को आपस में माइनस कर दो, इधर 2 जनवरी उधर 27 जनवरी, तो 27 में से 2 माइनस कर दो, आपस में इनको माइनस कर दो। माइनस किया तो दोस्तों क्या आया, 25 आया, यानी 27 में से जब 2 माइनस किया तो 25 आया। फिर आपने क्या करना है, जो भी आया उसको हमेशा 7 से डिवाइड करना है दोस्तों, 7 से। जब 7 से डिवाइड किया तो दोस्तों क्या आएगा, 7 3 जा 21। तो आपने क्या करना है दोस्तों, यहां ध्यान देना, रिमाइंडर को लेना है, शेष फल को लेना है, भागफल को नहीं लेना। कहीं भागफल ले लो और आंसर ऑप्शन में मिल जाएगा लेकिन रॉन्ग हो जाएगा। आपने क्या करना है, रिमाइंडर को लेना है, शेष फल को लेना है। अब ये शेष फल आया 4, तो दोस्तों अब आपका आंसर आ चुका है। क्या करोगे, जो पहले जो वार दे रखा है सोमवार मंगलवार कुछ भी दिया हो, उसमें जो शेष फल आता है वो जोड़ देते हैं दोस्तों। जब हम सोमवार में 4 दिन जोड़ेंगे दोस्तों, जो शेषफल जोड़ेंगे, तो देख लो सोमवार में 1 दिन जोड़ा मंगलवार, 2 दिन जोड़ा बुधवार, 3 दिन जोड़ा वीरवार और 4 दिन जोड़ा तो शुक्रवार दोस्तों हमारा फ्राइडे आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट। जब भी एग्जाम के अंदर सेम मंथ और सेम ईयर पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके पास ये 2 कॉन्सेप्ट हैं जिसको अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। कॉन्सेप्ट और भी हैं दोस्तों, लेकिन उनमें टाइम क्या होता है, ज्यादा वेस्ट होता है। तो आइए दोस्तों एक एग्जांपल और दे रहा हूं, तो ध्यान से देखना। यहां पर हम चेंज कर देते हैं, ये लो दोस्तों, यहां पर चेंज कर लेते हैं, मार्च में ले लेते हैं। जैसे 5 मार्च 2019 को वीरवार था, तो बताइए 27 मार्च
2019 को क्या बार होगा। तो दोस्तों इसको भी हम क्या बोलेंगे, मंथ हमारा सेम है और ईयर भी हमारा सेम है। तो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, सेम मंथ सेम ईयर। तो क्या करोगे, इस 27 में से 5 को माइनस कर दो, क्या बचा दोस्तों 22, और जो बचा उसको 7 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 7 3 जा 21, और हमारा जो रिमाइंडर है शेषफल है, हमने तो शेषफल को लेना है, 1 आया। इस शेषफल को जो पहले आपको डे वार दिया हुआ है उसमें जोड़ दो। तो वीरवार था दोस्तों, उसमें जब 1 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, फ्राइडे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, शुक्रवार आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था सेम मंथ और सेम ईयर का। तो दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना, इसी का ही पार्ट बनेगा और दोस्तों इंपॉर्टेंट भी है। उसका नाम क्या है, मंथ चेंज। दोस्तों क्या होगा, मंथ चेंज और ईयर सेम, ये हमारा बनेगा सेकंड कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट में क्या देखा कि जो हमारा मंथ था वो चेंज नहीं था, जनवरी का जनवरी में पूछ रहा था, मार्च का मार्च में पूछ रहा था। लेकिन दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में ईयर तो हमारा सेम होगा, यानी साल सेम होगा, लेकिन मंथ चेंज करेगा। तो आइए दोस्तों एक एग्जांपल के माध्यम से इस टॉपिक को भी क्लियर करवाएंगे। तो देखना दोस्तों, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 5 मार्च 2018 को, 5 मार्च 2018 को बुधवार था, तो बताइए। तो दोस्तों ये माना जाता है, रियल में नहीं होता। तो बताइए 20 अप्रैल 2018 को क्या वार होगा। अब देखो दोस्तों ध्यान से, यहां पर मंथ चेंज हो चुका है, यहां पर मार्च है, और जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो अप्रैल का पूछ रहा है। तो इसको बोलते हैं मंथ चेंज, लेकिन जो हमारा ईयर है दोस्तों वो समान है, 2018। तो आइए दोस्तों, जब ये सिचुएशन आ जाती है तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, करके दिखा रहा हूं दोस्तों। तो ध्यान से देखना, क्या करना है दोस्तों, जो आपको मंथ दे रखा हो, जैसे पहले उसने मार्च का दे रखा है तो आप मार्च को लिख लीजिए, और जो जिस मंथ का आपसे आंसर पूछने जा रहा है दोस्तों वहां तक चलना है। तो क्या करें, 20 अप्रैल का ही पूछा है तो मार्च के बाद दोस्तों क्या आता है, अप्रैल ही आता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, 2 ही मंथ है, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। मार्च 5 मार्च, तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जिस डे का यानी 5 मार्च की बात हो रही है, बुधवार था, तो इस 5 मार्च को दोस्तों काउंट नहीं करना होता, ये ध्यान रखना। 5 मार्च को काउंट नहीं करेंगे, 6 मार्च से चलेंगे दोस्तों। तो बताइए मार्च के अंदर टोटल कितने डे होते हैं दोस्तों, 31 डे होते हैं। इसमें से आपने क्या करना है, जितने दे रखे हैं उतने आप माइनस कर दो, तो कितने बचेंगे दोस्तों, 26। तो मार्च के हम कितने डे काउंट करेंगे, 26 करेंगे दोस्तों। ऐसी अप्रैल के दोस्तों, अप्रैल के जितने दिन उसने दे रखे, उसने हमसे पूछ रहा है 20 अप्रैल तक, तो वहां पर दोस्तों हम 20 के 20 दिन लेंगे, तो अप्रैल के कितने हो गए दोस्तों, 20। तो दोस्तों अब हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं, तो आप क्या करोगे, इनको 7 से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों। जब इसको 7 से भाग दिया तो क्या आएगा दोस्तों बताओ, 7 3 जा 21, बचा 5। इसको 7 से जब डिवाइड किया, 7 2 जा 14, तो कितना रिमाइंडर बचा, शेष लेना होता है हमेशा, 6 बचा। तो दोस्तों अब इनको जोड़ो, देखो
दोस्तों एक तो इनको जोड़ना, एक इनको जोड़ना, कितना आसान है। तो 5 और 6 11। अब दोस्तों एक वीक में दिन तो 7 होते हैं, 11 नहीं होते। अब हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7, क्या बचा रिमाइंडर 4 दोस्तों। तो अब वही तरीका, इस शेष फल को पहले वाले वार में ऐड कर देंगे। तो बुधवार में जब 4 दिन ऐड करेंगे तो दोस्तों वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। तो क्या देखा कि 5 मार्च 2018 को अगर बुधवार था माना, तो 20 मार्च 2018 को क्या वार होगा, संडे होगा। तो दोस्तों एक इसी क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करवाने जा रहा हूं और लीप वर्ष में करवाने जा रहा हूं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिया कि 3 मार्च 2020 को मान लिया कि फ्राइडे था, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार था, तो बताइए 15 मई 2020 को क्या वार होगा। तो दोस्तों अब ये लीप वर्ष का क्वेश्चन लिया है क्योंकि जो 2020 है वो हमारा लीप वर्ष है। तो दोस्तों घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा कि मंथ चेंज, मार्च से मई में पूछ रहा है, मार्च का वार देकर मई का वार पूछ रहा है, यानी कि जो हमारा मंथ है वो चेंज है, लेकिन जो हमारा ईयर है, साल है, वो 2020 का 2020 ही है। तो दोस्तों वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। तो उसने क्या करा है, 3 मार्च का पूछा है दोस्तों। यहां पर आप जनवरी लो, जनवरी लेते हैं, 3 जनवरी 2020। तो क्या करोगे, जनवरी से स्टार्ट हो जाओ, जनवरी से स्टार्ट होकर हमने मई तक जाना है, क्योंकि जनवरी का गिवन और मई का हमारे से क्या आंसर मांग रहा है। तो क्या करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये लो दोस्तों, मई तक चलना है। तो दोस्तों वही तरीका 3 जनवरी यानी कि 3 को हम ऐड नहीं करेंगे, तो आप क्या करो, जनवरी आपको पता है 31 का महीना होता है, तो 31 में जब आप ये वाला 3 माइनस करोगे तो क्या बचा 28। अब दोस्तों फरवरी तो पूरा आएगा। अब दोस्तों यहां पर एक ध्यान देना कि फरवरी हमारी 28 की भी होती है, फरवरी हमारी 29 की भी होती है। तो दोस्तों यहां पर ये देखो 2020 लीप वर्ष है दोस्तों। अगर लीप वर्ष आए तो फरवरी कितने की काउंट करेंगे दोस्तों, 29 की। अगर साधारण वर्ष आए तो हम फरवरी कितने की काउंट करेंगे, 28 की दोस्तों। इसके बारे में मैंने लीप वर्ष और साधारण वर्ष के बारे में पहली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है दोस्तों, वो आप वीडियो देख लेना। तो अब चलते हैं मार्च 31 का, अप्रैल दोस्तों 30 का, और मई का तो पूछ ही रहा है, मई में वो जितने दिन का दे उतने ही दिन लेने होते हैं दोस्तों। इस तरह से हमने प्रॉपर डे ले लिए। अब दोस्तों इसको जोड़ना थोड़ा टाइम लगता है, हमने टाइम को ही तोड़ना है, टाइम को ही कंज्यूम करना है। तो मैंने अभी सिखाया, इनको 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर ले लो। 7 को जब 28 को 7 से 7 चौके 28, तो क्या बचा 0, 7 चौके 28 1, इसी तरह 7 चौके 28 3, यहां 2, ऐसे 1, ये लो दोस्तों। अब इनको जोड़ लो, 1 और 3 4, 4 और 2 दोस्तों 6, 6 और 1 कितना हो गया दोस्तों हमारा 7। अब आपको ध्यान देना, 7 का 7 हम नहीं जोड़ेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, इस 7 को 7 से जब डिवाइड किया तो दोस्तों क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आया 0। तो 0 का मीनिंग है इस फ्राइडे में दोस्तों 0 ही जोड़ेंगे। तो कहने का मीनिंग है कि जो हमारा आंसर आएगा वो फ्राइडे ही रह जाएगा। जो हमारा आंसर बनेगा कि 15 मई को क्या वार था, तो वो दोस्तों
हमारा आंसर बनेगा शुक्रवार ही था, क्योंकि जो हमारा शेष है, रिमाइंडर है, वो 0 आया है। 0 आए तो दोस्तों वही डे रहता है। अगर 1 आता तो फ्राइडे में जब 1 जोड़ते तो सैटरडे हो जाता, 2 आता तो फ्राइडे में 2 जोड़ते तो संडे हो जाता। इस तरह से दोस्तों ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था मंथ चेंज और सेम ईयर का, यहीं पर ही दोस्तों खत्म होता है। आप अपनी तरफ से खुद इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो दोस्तों, आपको किसी बुक की हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बस आपने याद रखना है कॉन्सेप्ट को। बार बार बता रहा हूं दोस्तों, मैथ, रीजनिंग, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके अंदर दोस्तों आप क्या ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, तभी दोस्तों आप उसको अच्छी तरह से सीख सकते हो। कॉन्सेप्ट सीखो और खुद आंसर बनाओ। देखो दोस्तों यहां पर 3 जनवरी लिख दिया, 5 जनवरी लिख दो, 2020 है 2021 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी सेकंडों में दोस्तों बिना पेन चलाए सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस पार्ट में हमने क्या देखा कि कैलेंडर के सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या देखा कि साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, इसी तरह साधारण वर्ष शताब्दी पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, लीप वर्ष शताब्दी पर कैसे क्वेश्चन आते हैं और वार कैसे निकालते हैं। जैसे पहले हमने दिखाया पहले कॉन्सेप्ट में कि जो हमारा मंथ था वो भी सेम था, ईयर भी हमारा सेम था। दूसरे कॉन्सेप्ट में दिखाया कि मंथ चेंज और जो हमारा ईयर था दोस्तों वो भी चेंज था। और अब जो थर्ड पार्ट आएगा दोस्तों उसके अंदर हम दिखाएंगे, जो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, ईयर को भी दोस्तों चेंज कर देंगे। अभी तक हमने सिर्फ मंथ को चेंज करा और थर्ड पार्ट के अंदर हम ईयर को भी चेंज कर देंगे दोस्तों। और जो थर्ड पार्ट आएगा उसके अंदर हम क्या दिखाएंगे कि जैसे आपकी किसी भी स्टूडेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो दोस्तों आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि उस दिन शुक्रवार था, फ्राइडे था, तो आपको दोस्तों निकालना सिखाएंगे। आप जितने भी बच्चों की डेट ऑफ बर्थ है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का खुद अपने हाथों से क्या निकाल सकते हो, वार निकाल सकते हो कि जिस दिन मेरा बोर्न, जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन दोस्तों क्या वार था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो सारे के सारे बच्चे आगे से आगे दोस्तों शेयर करा करो। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी ना लगे तो वो भी हमें बताएं, लेकिन दोस्तों हमारी तरफ से यहां पर कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। जितना होता है दोस्तों ब्रीफली कॉन्सेप्ट वाइज आपको करवा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और हमारी दोस्तों सपोर्ट करें। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट हमारी सपोर्ट करेगा तो हम भी ज्यादा से ज्यादा लगन से आगे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया दोस्तों कॉन्सेप्ट कराएंगे। थैंक यू दोस्तों।